नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पार्क मेडीवर्ल्ड के आईपीओ के बारे में। ये नॉर्थ इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नाम है। और ये सवाल, क्या अच्छी हेल्थ केयर सबको मिल सकती है, वो भी सस्ते में? ये भारत के लिए, खासकर घनी आबादी वाले नॉर्थ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त चैलेंज है। देखिए, होता क्या है कि नॉर्थ इंडिया में हर 10,000 लोगों पर हॉस्पिटल बेड्स की संख्या काफ़ी कम है। और बस यही जो कमी है ना, यही पार्क मेडीवर्ल्ड जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो हम इसे कैसे समझने वाले हैं? सबसे पहले हेल्थ केयर के चैलेंज को देखेंगे, फिर पार्क मेडीवर्ल्ड का मिशन क्या है, ये आईपीओ उनकी ग्रोथ को कैसे रफ्तार देगा, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशन सही है या नहीं, और आखिर में इन सब के आधार पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट। चलिए तो सबसे पहले उस बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसे पार्क मेडीवर्ल्ड सॉल्व करने निकला है। तो ये कंपनी के ग्रुप सीईओ डॉक्टर संजय शर्मा का कहना है, और उनके आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी यही बात साफ है। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का एक ही कोर है कि जो मिडिल एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड है, यानी आम आदमी, उस तक अच्छी और सस्ती हेल्थ केयर पहुंचाना। तो मिशन तो बिल्कुल साफ है। अब जरा कंपनी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो पार्क मेडीवर्ल्ड है क्या? देखिए, पार्क ब्रांड के नाम से इनके 14 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। ये नॉर्थ इंडिया के दूसरे सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और इनके पास अभी 3,250 बेड्स की कैपेसिटी है। और इनका फोकस कहाँ है? टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों पर, जहां हेल्थ केयर की जरूरत सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं सीधे आईपीओ पर। देखते हैं कि ये आईपीओ उनके मिशन को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। असल में ये आईपीओ उनके अगले ग्रोथ फेज के लिए कैटलिस्ट की तरह है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। टोटल इशू साइज है 920 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू यानी वो पैसा जो सीधे कंपनी में जाएगा, वो है 770 करोड़ रुपए का। इसका साफ मतलब है कि ज्यादातर पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो सवाल यह है कि इस पैसे का होगा क्या? देखिए, आरएचपी के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 380 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। इससे कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो जाएगी, जो भविष्य में एक्सपेंशन के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। और यहां से उनके इरादे बिल्कुल साफ दिखते हैं। अभी इनके पास हैं 3,250 बेड्स, और मार्च 2028 तक इनका टारगेट है 4,900 बेड्स तक पहुंचने का। मतलब अगले कुछ ही सालों में कैपेसिटी में लगभग 60% का जंप। ये एक बड़ा प्लान है। अच्छा, एक मजबूत विजन और ग्रोथ प्लान होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? चलिए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, पैसा आता कहां से है? आप देखिए, इनका 84% रेवेन्यू सरकारी पैनल से आता है, जैसे कि सीजीएचएस और ईसीएचएस। और ये चीज इनके अफोर्डेबल केयर मॉडल के साथ एकदम फिट बैठती है। लेकिन सरकारी स्कीम्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इससे एक स्टेबल और भरोसेमंद कैश फ्लो मिलता है, भाई पेमेंट तो पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ पेमेंट आने में टाइम लगता है। आरएचपी में बताया गया है कि इनका रिसीवेबल साइकिल करीब 4.5 महीने का है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव तो बनता है। अब इनकी कोर ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है एसेट हैवी मॉडल, मतलब हॉस्पिटल की जमीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट सब कुछ इनका अपना है, कुछ भी लीज पर नहीं। इससे लंबे समय में कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। दूसरा है मिक्स्ड ग्रोथ, यानी ये बने बनाए हॉस्पिटल्स भी खरीदते हैं और बिल्कुल नए भी बनाते हैं। और तीसरा, ये अपने पुराने सेट हो चुके हॉस्पिटल्स में रोबोटिक्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी हाई एंड सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, ताकि रेवेन्यू और बढ़े। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, क्या आईपीओ की कीमत सही रखी गई है? अगर हम इसकी तुलना इसके साथियों से करें तो पार्क मेडीवर्ल्ड का आईपीओ 29 के पीई मल्टीपल पर आ रहा है। वहीं इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स जैसे फोर्टिस हेल्थकेयर 48 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का एवरेज तो 48 से 101 तक जाता है। इसके अलावा पार्क का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% है, जो फोर्टिस के 7% से कहीं बेहतर है। तो कागज पर तो वैल्यूएशन का ही वाजिब लग रहा है। और बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की, तो सूत्रों के मुताबिक ये करीब 9 रुपये प्रति शेयर पर चल रहा है। ये इशू प्राइस पर लगभग 5.5% का प्रीमियम बनता है।
लेकिन एक बात साफ कर दें, जीएमपी कोई पक्का इंडिकेटर नहीं होता और ये तेजी से बदल सकता है। इसलिए सिर्फ इस पर भरोसा ना करें, अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखकर फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। तो एक बैलेंस नजरिया क्या कहता है? देखिए, पॉजिटिव्स ये हैं कि वैल्यूएशन वाजिब है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 83% पर मजबूत रहेगी। ग्रोथ का प्लान बिल्कुल साफ है और रिटर्न रेशियो भी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव्स भी हैं। ये सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है, सरकारी पेमेंट्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा है और कंपनी पर कर्ज भी है। हालांकि आईपीओ के पैसों से ये कर्ज काफी कम हो जाएगा। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या पार्क मेडी वर्ल्ड का ये अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करने का मॉडल उन्हें एक लंबा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाएगा? ये एक ऐसे सेक्टर में हाई वॉल्यूम और सस्ता सबसे पहले की स्ट्रैटेजी पर दांव लगा रहे हैं, जहां दूसरे प्लेयर्स प्रीमियम प्राइसिंग के पीछे भागते हैं। आखिर में सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करेगा कि ये अपने प्लान को अमल में कैसे लाते हैं। ये पूरा खेल एग्जीक्यूशन का है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।